जय श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशमानन्दिवल्लभम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। अथ एकविंशति अधिकशततमोऽध्यायः। पांडु का कुंती को समझाना और कुंती का पति की आज्ञा से पुत्रोत्पत्ति के लिए धर्म देवता का आवाहन करने के लिए उद्यत होना। पांडु और कुंती का संवाद चल रहा था। कुंती ने एक कथा भी बताई उसमें कि कैसे पुत्र प्राप्ति हो सकती है, उसके बारे में। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कुंती के यूं कहने पर धर्मज्ञ राजा पांडु ने देवी कुंती से पुनः यह धर्मयुक्त बात कही। पांडु बोले, कुंती, तुम्हारा कहना ठीक है। पूर्व काल में राजा विषिताश्व ने जैसा तुमने कहा है वैसा ही किया था। कल्याणी, वे देवताओं के समान तेजस्वी थे। अब मैं तुम्हें यह धर्म का तत्व बतलाता हूँ, सुनो। यह पुरातन धर्म तत्व धर्मज्ञ महात्मा ऋषियों ने प्रत्यक्ष किया है। साधु पुरुष इसी को प्राचीन धर्म कहते हैं। राजकन्या, पति अपने पत्नी से जो बात कहे वह धर्म के अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, उसे अवश्य पूर्ण करना चाहिए। पति अपने पत्नी से जो बात कहे वह धर्म के अनुकूल हो या प्रतिकूल, उसे अवश्य पूर्ण करना चाहिए, ऐसा वेदज्ञ पुरुषों का कथन है। विशेषतः ऐसा पति जो पुत्र की अभिलाषा रखता हो और स्वयं संतानोत्पादन की शक्ति से रहित हो। जो बात कहे वह अवश्य माननी चाहिए। निर्दोष अंग वाली शुभ लक्षणे, मैं चूंकि पुत्र का मुंह देखने के लिए लालायित हूँ, अतएव तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मस्तक के समीप यह अंजलि धारण करता हूँ, जो लाल लाल अंगुलियों से युक्त तथा कमल दल के समान सुशोभित है। सुंदर केशों वाली प्रिय, तुम मेरे आदेश से तपस्या में बढ़े चढ़े हुए किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण के साथ समागम करके गुणवान पुत्र उत्पन्न करो। तुम्हारे प्रयत्न से मैं पुत्रवानों की गति प्राप्त करूं, ऐसी मेरी अभिलाषा है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार कही जाने पर पति के प्रिय और हित में लगी रहने वाली सुंदरांगी कुंती शत्रुओं की राजधानी पर विजय पाने वाले महाराज पांडु से इस प्रकार बोली। भरत श्रेष्ठ, स्त्रियों के लिए यह बड़े अधर्म की बात है कि पति ही उनसे प्रसन्न होने के लिए बार बार अनुरोध करे, क्योंकि नारी का ही यह कर्तव्य है कि वह अपने पति को प्रसन्न रखे। आप मेरी यह बात सुनिए, इससे आपको बड़ी प्रसन्नता होगी।
बाल्यावस्था में जब मैं पिता के घर थी, मुझे अतिथियों के सत्कार का काम सौंपा गया था। वहाँ कठोर व्रत का पालन करने वाले एक उग्र स्वभाव के ब्राह्मण की, जिनका धर्म के विषय में निश्चय दूसरों को अज्ञात है तथा जिन्हें लोग दुर्वासा कहते हैं, मैंने बड़ी सेवा शुश्रूषा की। अपने मन को संयम में रखने वाले उन महात्मा को मैंने सब प्रकार के यत्नों द्वारा संतुष्ट किया। तब भगवान दुर्वासा ने वरदान के रूप में मुझे प्रयोग विधि सहित एक मंत्र का उपदेश दिया और मुझसे इस प्रकार कहा, तुम इस मंत्र से जिस जिस देवता का आवाहन करोगी, वह निष्काम हो या सकाम, निश्चय ही तुम्हारे अधीन हो जाएगा। राजकुमारी, उस देवता के प्रसाद से तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। इस प्रकार मेरे पिता के घर में उस ब्राह्मण ने उस समय मुझसे यह बात कही थी। उस ब्राह्मण की बात सत्य ही होगी। उसके उपयोग का यह अवसर आ गया है। महाराज, आपकी आज्ञा होने पर मैं उस मंत्र द्वारा किसी देवता का आवाहन कर सकती हूँ, जिससे हम दोनों के लिए हितकर संतान प्राप्त हो। महाराज, उन महायशस्वी महर्षि ने जो विद्या मुझे दी थी, उसके द्वारा आवाहन करने पर कोई भी देवता आकर देवोपम पुत्र प्रदान करेगा, जो आपके संतानहीन संतानहीन जनित शोक को दूर करेगा। इस प्रकार मुझे संतान प्राप्त होगी और आपकी पुत्र कामना सफल हो जाएगी। सत्यवानों में श्रेष्ठ नरेश, बताइए मैं किस देवता का आवाहन करूं? आप समझ ले, मैं आपके संतोषार्थ इस कार्य के लिए तैयार हूँ। केवल आपसे आज्ञा मिलने की प्रतीक्षा में हूँ। पांडु बोले, प्रिय, मैं धन्य हूँ। तुमने मुझ पर महान अनुग्रह किया। तुम ही मेरे कुल को धारण करने वाली हो। उन महर्षि को नमस्कार है, जिन्होंने तुम्हें वैसा वर दिया। अधर्म से प्रजा का पालन नहीं हो सकता, इसलिए वरारोहे, तुम आज ही विधि पूर्वक इसके लिए प्रयत्न करो। सबसे पहले धर्म का आवाहन करो, क्योंकि वे ही संपूर्ण लोकों में धर्मात्मा है। इस प्रकार करने पर हमारा धर्म कभी किसी तरह अधर्म से संयुक्त नहीं हो सकता। लोक भी उनको साक्षात धर्म का स्वरूप मानता है। धर्म से उत्पन्न होने वाला पुत्र कुरुवंशियों में सबसे अधिक धर्मात्मा होगा, इसमें संशय नहीं है। धर्म के द्वारा दिया हुआ जो पुत्र होगा, उसका मन अधर्म में नहीं लगेगा। धर्म के द्वारा दिया हुआ जो पुत्र होगा, उसका मन अधर्म में नहीं लगेगा। अतः शुचिस्मिते, तुम मन और इंद्रियों को संयम में रखकर धर्म को भी सामने रखते हुए उपचार्य ने पूजा और अभिचार्य ने प्रयोग विधि के द्वारा धर्म देवता का आवाहन करो। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, अपने पति पांडु के यूं कहने पर नारियों में श्रेष्ठ कुंती ने तथास्तु कहकर उन्हें प्रणाम किया और आज्ञा लेकर उनकी परिक्रमा की। इति श्री महाभारते आदि पर्वाणि संभव पर्वाणि कुंती पुत्रोत्पत्त्यनुज्ञाने एकविंशति अधिक शततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ द्वाविंशति अधिक शततमोऽध्यायः। युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन की उत्पत्ति। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब गांधारी को गर्भ धारण किए 1 वर्ष बीत गया, उस समय कुंती ने गर्भ धारण करने के लिए अच्युत स्वरूप भगवान धर्म का आवाहन किया। देवी कुंती ने बड़ी उतावली के साथ धर्म देवता के लिए पूजा के उपहार अर्पित किए। तत्पश्चात पूर्व काल में महर्षि दुर्वासा ने जो मंत्र दिया था, उसी का विधि पूर्वक जप किया। तब मंत्र बल से आकृष्ट हो भगवान धर्म सूर्य के समान तेजस्वी विमान पर बैठकर उस स्थान पर आए जहां कुंती देवी जप में लगी हुई थी। तब धर्म ने हंसकर कहा, कुंती, बोलो, तुम्हें क्या दूं? धर्म के द्वारा हास्य पूर्वक इस प्रकार पूछने पर कुंती बोली, मुझे पुत्र दीजिए। तदनंतर योग मूर्ति धारण किए हुए धर्म के साथ समागम करके सुंदरांगी कुंती ने एक ऐसा पुत्र
प्राप्त किया जो समस्त प्राणियों का हित करने वाला था। तदनंतर जब चंद्रमा ज्येष्ठ नक्षत्र पर थे, सूर्य तुला राशि पर विराजमान थी, शुक्ल पक्ष की पूर्णा नाम वाली पंचमी तिथि थी और अत्यंत श्रेष्ठ अभिजित नामक 8वां मुहूर्त विद्यमान था। उस समय कुंती देवी ने एक उत्तम पुत्र को जन्म दिया जो महान यशस्वी था। उस पुत्र के जन्म लेते ही आकाशवाणी हुई, यह श्रेष्ठ पुरुष धर्मात्माओं में अग्रगण्य होगा और इस पृथ्वी पर पराक्रमी एवं सत्यवादी राजा होगा। पांडु का यह प्रथम पुत्र युधिष्ठिर नाम से विख्यात हो, तीनों लोकों में प्रसिद्ध एवं ख्याति प्राप्त करेगा। यह यशस्वी, तेजस्वी तथा सदाचारी होगा। जब युधिष्ठिर का जन्म हुआ तब जो नक्षत्र जो थे उसके बारे में बताया था, एक बार फिर पढ़ेंगे। चंद्रमा ज्येष्ठ नक्षत्र पर थे, सूर्य तुला राशि पर विराजमान थे, शुक्ल पक्ष की पूर्णा नाम वाली पंचमी तिथि थी और अत्यंत श्रेष्ठ अभिजित नामक 8वां मुहूर्त विद्यमान था। युधिष्ठिर के जन्म के समय जो ग्रह का ये था वो बताया था उन्होंने। यह यशस्वी, तेजस्वी तथा सदाचारी होगा। उस धर्मात्मा पुत्र को पाकर राजा पांडु ने पुनः आग्रहपूर्वक कुंती से कहा, प्रिय, क्षत्रियों को बल से ही बड़ा कहा गया है, अतः एक ऐसे पुत्र का वरण करो जो बल में सबसे श्रेष्ठ हो। जैसे अश्वमेध सब यज्ञों में श्रेष्ठ है, सूर्यदेव संपूर्ण प्रकाश करने वालों में प्रधान है, ब्राह्मण मनुष्यों में श्रेष्ठ है, उसी प्रकार वायुदेव बल में सबसे बढ़कर चढ़कर है। अतः सुंदरी, अब की बार तुम पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से समस्त प्राणियों द्वारा प्रशंसित देवश्रेष्ठ वायु का विधि पूर्वक आवाहन करो। वे हम लोगों के लिए जो पुत्र देंगे वह मनुष्यों में सबसे अधिक प्राण शक्ति से संपन्न और बलवान होगा। स्वामी के इस प्रकार कहने पर कुंती ने तब वायुदेव का ही आवाहन किया। तब महाबली वायु मृग पर आरूढ़ हो कुंती के पास आए और बोले, कुंती, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह कहो, मैं तुम्हें क्या दूं। कुंती ने लज्जित होकर मुस्कुराते हुए कहा, सुरश्रेष्ठ, मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो महाबली और विशालकाय होने के साथ ही सबके घमंडों को चूर करने वाला हो। वायुदेव से भयंकर पराक्रमी महाबाहु भीम का जन्म हुआ। जन्मेजय उस महाबली पुत्र को लक्ष्य करके आकाशवाणी ने कहा, यह कुमार समस्त बलवानों में श्रेष्ठ है। भीमसेन के जन्म लेते ही एक अद्भुत घटना यह हुई कि अपनी माता की गोद से गिरने पर उन्होंने वायुदेव से भयंकर पराक्रमी महाबाहु भीम का जन्म हुआ। जन्मेजय उस महाबली पुत्र को लक्ष्य करके आकाशवाणी ने कहा, यह कुमार समस्त बलवानों में श्रेष्ठ है। भीमसेन के जन्म लेते ही एक अद्भुत घटना यह हुई कि अपनी माता की गोद से गिरने पर उन्होंने अपने अंगों से एक पर्वत की चट्टान को चूर चूर कर दिया। बात यह थी कि यदुकुल नंदिनी कुंती प्रसव के 10वें दिन पुत्र को गोद में लिए उसके साथ एक सुंदर सरोवर के निकट गई और स्नान करके लौटकर देवताओं की पूजा करने के लिए कुटिया से बाहर निकली। वह पर्वत के समीप होकर जा रही थी कि इतने में ही उसको मार डालने की इच्छा से एक बहुत बड़ा व्याघ्र उस पर्वत की कंदरा से बाहर निकल आया। देवताओं के समान पराक्रमी कुरुश्रेष्ठ पांडु ने उस व्याघ्र को दौड़कर आते देख धनुष खींच लिया और 3 बाणों से मारकर उसे विदीर्ण कर दिया। उस समय वह अपनी विकट गर्जना से पर्वत की सारी गुफाओं को प्रतिध्वनित कर रहा था। कुंती भाग के भय से सहसा उछल पड़ी। उस समय उसे इस बात का ध्यान नहीं रहा कि मेरी गोद में भीमसेन सोया हुआ है। उतावली में वह वज्र के समान शरीर वाला कुमार पर्वत के शिखर पर गिर पड़ा। गिरते समय उसने अपने अंगों से उस पर्वत की शिला को चूर्ण विचूर्ण कर दिया। पत्थर की चट्टानों को चूर चूर हुआ देख महाराज पांडु बड़े आश्चर्य में पड़ गए। जब चंद्रमा मघा नक्षत्र पर विराजमान थे, बृहस्पति सिंह लग्न में सुशोभित थे, सूर्यदेव दोपहर के समय आकाश के मध्य भाग में तप रहे थे, उस समय पुण्यमयी त्रयोदशी तिथि को मैत्र मुहूर्त में कुंती देवी ने
अविचल शक्ति वाले भीमसेन को जन्म दिया था। जिस दिन भीमसेन का जन्म हुआ था उसी दिन हस्तिनापुर में दुर्योधन की भी उत्पत्ति हुई। भीमसेन के जन्म लेने पर पांडु ने फिर इस प्रकार विचार किया कि मैं कौन सा उपाय करूं जिससे मुझे सब लोगों से श्रेष्ठ उत्तम पुत्र प्राप्त हो। यह संसार दैव तथा पुरुषार्थ पर अवलंबित है। इनमें दैव तभी सुलभ होता है जब समय पर उद्योग किया जाए। मैंने सुना है कि देवराज इंद्र ही सब देवताओं में प्रधान है। उनमें अथाह बल और उत्साह है। वे बड़े पराक्रमी एवं अपार तेजस्वी है। मैं तपस्या द्वारा उन्हीं को संतुष्ट करके महाबली पुत्र प्राप्त करूंगा। वे मुझे जो पुत्र देंगे वह निश्चय ही सबसे श्रेष्ठ होगा तथा संग्राम में अपना सामना करने वाले मनुष्यों तथा मनुष्योत्तर प्राणियों यानी दैत्य दानव आदि को भी मारने में समर्थ होगा। अतः मैं मन वाणी और क्रिया द्वारा बड़ी भारी तपस्या करूंगा। पांडु कह रहे ऐसा निश्चय करके कुरुनंदन महाराज पांडु ने महर्षियों से सलाह लेकर कुंती को शुभदायक सावत्सर व्रत का उपदेश दिया और वे महाबाहु धर्मात्मा पांडु स्वयं देवताओं के ईश्वर इंद्रदेव की आराधना करने के लिए चित्त वृत्तियों को अत्यंत एकाग्र करके एक पैर से खड़े हो सूर्य के साथ साथ उग्र तप करने लगे। अर्थात सूर्योदय होने के समय एक पैर से खड़े होते और सूर्यास्त तक उसी रूप में खड़े रहते। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक एक ही पैर से खड़े होते। इस तरह दीर्घ काल व्यतीत हो जाने पर इंद्रदेव उन पर प्रसन्न हो उनके समीप आए और इस प्रकार बोले। इंद्र ने कहा, राजन, मैं तुम्हें ऐसा पुत्र दूंगा जो तीनों लोकों में विख्यात होगा। वह ब्राह्मणों, गौओं तथा सुहृदों के अभिष्ट मनोरथ की पूर्ति करने वाला, शत्रुओं को शोक देने वाला, समस्त बंधु बांधवों को आनंदित करने वाला होगा। मैं तुम्हें संपूर्ण शत्रुओं का विनाश करने वाला सर्वश्रेष्ठ पुत्र प्रदान करूंगा। महात्मा इंद्र के यो कहने पर धर्मात्मा कुरुनंदन महाराज पांडु बड़े प्रसन्न हुए और देवराज के वचनों का स्मरण करते हुए कुंती देवी से बोले, कल्याणी, तुम्हारे व्रत का भावी परिणाम मंगलमय है। देवताओं के स्वामी इंद्र हम लोगों पर संतुष्ट है और तुम्हें तुम्हारे संकल्प के अनुसार श्रेष्ठ पुत्र देना चाहते हैं। वह अलौकिक कर्म करने वाला, यशस्वी, शत्रुदमन, नीतिज्ञ, महामना, सूर्य के समान तेजस्वी, दुर्धर्ष, कर्मठ तथा देखने में अत्यंत अद्भुत होगा। सुश्रोणी, अब ऐसे पुत्र को जन्म दो जो क्षत्रियोचित तेज का भंडार हो। पवित्र मुस्कान वाली कुंती, मैंने देवेंद्र की कृपा प्राप्त कर ली है, अब तुम उन्हीं का आवाहन करो। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज पांडु के यो कहने पर यशस्विनी कुंती ने इंद्र का आवाहन किया। तदनंतर देवराज इंद्र आए और उन्होंने अर्जुन को जन्म दिया। वह फाल्गुन मास में दिन के समय पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रों के संधि काल में उत्पन्न हुआ। फाल्गुन मास में दिन के समय पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रों के संधि काल में उत्पन्न हुआ। फाल्गुन मास और फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म लेने के कारण इस बालक का नाम फाल्गुन हुआ। अर्जुन का एक नाम फाल्गुन भी है। कुमार अर्जुन के जन्म लेते ही अत्यंत गंभीर नाद से समूचे आकाश को गूंजाती हुई आकाशवाणी ने पवित्र मुस्कान वाली कुंती देवी को संबोधित करके समस्त प्राणियों और आश्रम वासियों के सुनते हुए अत्यंत स्पष्ट भाषा में इस प्रकार कहा, कुंती भोज कुमारी, यह बालक कार्तवीर्य अर्जुन के समान तेजस्वी, भगवान शिव के समान पराक्रमी और देवराज इंद्र के समान अजेय होकर तुम्हारे यश का विस्तार करेगा। जैसे भगवान विष्णु ने वामन रूप में प्रकट होकर देवमाता अदिति के हर्ष को बढ़ाया था, उसी प्रकार यह विष्णु तुल्य अर्जुन तुम्हारी प्रसन्नता को बढ़ाएगा। तुम्हारा यह वीर पुत्र मद्र, कुरु, सोमक,
चेदी, काशी तथा करुष नामक देशों को वश में करके कुरुवंश की लक्ष्मी का पालन करेगा। वीर अर्जुन उत्तर दिशा में जाकर वहां के राजाओं को युद्ध में जीतकर असंख्य धन रत्नों की राशि ले आएगा। इसके बाहुबल से खांडव वन में अग्निदेव समस्त प्राणियों के मेद का आस्वादन करके पूर्ण तृप्ति का लाभ करेंगे। यह महाबली श्रेष्ठ वीर बालक समस्त क्षत्रिय समूह का नायक होगा और युद्ध में भूमिपालों को जीत कर भाइयों के साथ 3 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करेगा। कुंती यह परशुराम के समान वीर योद्धा, भगवान विष्णु के समान पराक्रमी, बलवानों में श्रेष्ठ और महान यशस्वी होगा। यह युद्ध में देवाधिदेव भगवान शंकर को संतुष्ट करेगा और संतुष्ट हुए उन महेश्वर से पाशुपत नामक अस्त्र प्राप्त करेगा। निवात कवच नामक दैत्य देवताओं से सदा द्वेष रखते हैं। तुम्हारा यह महाबाहु पुत्र इंद्र की आज्ञा से उन सब दैत्यों का संहार कर डालेगा तथा पुरुषों में श्रेष्ठ यह अर्जुन संपूर्ण दिव्यास्त्रों का पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त करेगा और अपनी खोई हुई संपत्ति को पुनः वापस ले आएगा। कुंती ने सौरी में से ही यह अत्यंत अद्भुत बात सुनी। उच्च स्वर में उच्चारित वह आकाशवाणी सुनकर शतशृंग निवासी तपस्वी मुनियों तथा विमानों पर स्थित इंद्र और देव समूह को बड़ा हर्ष हुआ। तदनंतर आकाश में फूलों की वर्षा के साथ देव दुमदुबिया तुमुलनाद बड़े जोर से गूंज उठा। फिर झुंड के झुंड देवता वहां एकत्र होकर अर्जुन की प्रशंसा करने लगे। कद्रु के पुत्र नाग और विनता के पुत्र गरुड़, गंधर्व, अप्सराएं, प्रजापति, सप्तर्षिगण, भरद्वाज, कश्यप, गौतम, विश्वामित्र, जमदग्नि, वशिष्ठ तथा जो नक्षत्र के रूप में सूर्यास्त होने के पश्चात उदित होते हैं, वे भगवान अत्रि भी वहां आए। मरीचि और अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु एवं प्रजापति दक्ष, गंधर्व तथा अप्सराएं भी आई। उन सब ने दिव्य हार और दिव्य वस्त्र धारण कर रखे थे। वे सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित थे। अप्सराओं का पूरा दल वहां जुट गया था। वे सभी अर्जुन के गुण गाने और नृत्य करने लगी। महर्षि भी वहां सब और खड़े होकर मांगलिक मंत्रों का जप करने लगे। गंधर्वों के साथ श्रीमान तुम्बरु ने मधुर स्वर से गीत गाना प्रारंभ किया। भीमसेन तथा उग्रसेन, रुणायु और अनघ, गोपति एवं धृतराष्ट्र, सूर्यवर्चा तथा 8वें युगप, तृणप, कार्ष्णी, नंदी एवं चित्ररथ, 13वें शालिशिरा और 14वें पर्जन्य, 15वें कली, 16वें नारद, रुत्वा और बृहत्वा, बृहक एवं महामना कराल, ब्रह्मचारी तथा विख्यात गुणवान सुवर्ण, विश्वावसु एवं भूमन्यु, सुचंद्र और शरु तथा गीत माधुर्य से संपन्न सुविख्यात हाहा और हु। राजन, ये सब देव गंधर्व वहां पधारे थे। ये देव गंधर्व का नाम बताए। देव गंधर्व वहां पधारे थे। इसी प्रकार समस्त आभूषणों से विभूषित बड़े बड़े नेत्रों वाली परम सौभाग्यशालिनी अप्सराएं भी हर्षोल्लास में भरकर वहां नृत्य करने लगी। उनके नाम इस प्रकार है। कौन सी अप्सराएं वहां नृत्य करती थी, उस अप्सराओं के नाम है अनुचाना और अनवद्या, गुणमुख्या एवं गुणावरा, आद्रिका तथा सोमा, मिश्रकेशी और अलम्बुषा, मरीचि और शुचिका, विद्युतपर्णा, तिलोत्तमा, अंबिका, लक्षणा, क्षेमा, देवी, रंभा, मनोरमा, असिता और सुबाहु, सुप्रिया एवं वपु, पुंडरिका एवं सुगंधा, सुरसा और प्रमाथिनी, काम्या तथा शारदवती आदि ये झुंड की झुंड अप्सराएं नाचने लगी। इनमें मेनका, सहजन्या, कर्णिका और पुंजिकस्थला, ऋतुस्थला एवं घृताची, विश्वाची और पूर्वचित्ती, उमलोचा और प्रमलोचा ये 10 विख्यात है। इन्हीं प्रधान अप्सराओं की श्रेणियों में
11वीं उर्वशी है। ये सभी विशाल नेत्रों वाली सुंदरियां वह गीत गाने लगी। धाता और अर्यमा, मित्र और वरुण, अंश एवं भग, इंद्र, विवस्वान और पूषा, त्वष्टा एवं सविता, पर्जन्य तथा विष्णु, यह 12 आदित्य माने गए हैं। ये सभी पांडुनंदन अर्जुन का महत्व बढ़ाते हुए आकाश में खड़े थे। ये एक मिनट, यहाँ पे आदित्य बोलने से वहां पे एक बिंदु मार्क किया है कि यहाँ आदित्यों के 13 नाम है। जान पड़ता है कि 12 महीनों के 12 आदित्य और अधिमास यानी मल मास के प्रकाशक 13वें विष्णु है, इसलिए उसे पुरुषोत्तम मास कहते हैं। अधिक मास की पृथक गणना न होने से 12 मासों के प्रकाशक आदित्य 12 ही कहे गए हैं। शत्रुदमन महाराज, मृगव्याध और सर्प, महायशस्वी निरुति एवं अजय कपाद, अहिर्बुद्ध और पिनाकी, दहन और तथा ईश्वर, कपाली एवं स्थानु तथा भगवान भग, ये 11 रुद्र भी वहां आकाश में आकर खड़े थे। रुद्रों के नाम बताए। दोनों अश्विनी कुमार तथा 8 वसु, महाबली, मरुदगण एवं विश्वे देवगण तथा साध्यगण वहां सब और विद्यमान थे। करकोटक सर्प तथा वासुकी नाग, कश्यप और कुंड महानाग और तक्षक, ये तथा और भी बहुत से महाबली, महाक्रोधी और तपस्वी नाग वहां आकर खड़े थे। तार्क्ष और अरिष्टनेमी, गरुड़ एवं असित ध्वज, अरुण तथा आरुणी, विनता के ये पुत्र भी उस उत्सव में उपस्थित थे। वे सब देवगण विमान और पर्वत के शिखर पर खड़े थे। उन्हें तप सिद्ध महर्षि ही देख पाते थे, दूसरे लोग नहीं देख पाते थे। वह महान आश्चर्य देखकर वे श्रेष्ठ मुनिगण बड़े विस्मय में पड़े। तब से पांडवों के प्रति उनमें अधिक प्रेम और आदर का भाव पैदा हो गया। तदनंतर महायशस्वी राजा पांडु पुत्र लोभ से आकृष्ट हो अपनी धर्मपत्नी कुंती से फिर कुछ कहना चाहते थे, किंतु कुंती उन्हें रोकती हुई बोली, आर्यपुत्र, आपत्ति काल में भी 3 से अधिक चौथी संतान उत्पन्न करने की आज्ञा शास्त्रों ने नहीं दी है। आपत्ति काल में भी 3 से अधिक चौथी संतान उत्पन्न करने की आज्ञा शास्त्रों ने नहीं दी है। इस विधि के द्वारा 3 से अधिक चौथी संतान चाहने वाली स्त्री स्वैरिणी होती है और 5वें पुत्र के उत्पन्न होने पर तो वह कुलटा समझी जाती है। विद्वन, आप धर्म को जानते हुए भी प्रमाद से कहने वाले के समान अधर्म का लोप करके अब फिर मुझे संतानोत्पत्ति के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं? पांडु ने कहा, प्रिय, वास्तव में धर्मशास्त्र का ऐसा ही मत है। तुम जो कुछ कहती हो वह ठीक है। इति श्री महाभारते आदि पर्वाणि संभव पर्वाणि पांडवोत्पत्तौ 22 अधिक 100तमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ 23 अधिक 100तमोऽध्यायः। नकुल और सहदेव की उत्पत्ति तथा पांडुपुत्रों के नामकरण संस्कार। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब कुंती के 3 पुत्र उत्पन्न हो गए और धृतराष्ट्र के भी 100 पुत्र हो गए, तब माद्री ने पांडु से एकांत में कहा, शत्रुओं को संताप देने वाले निष्पाप कुरुनंदन, आप संतान उत्पन्न करने की शक्ति से रहित हो गए हैं। आपकी इस न्यूनता या दुर्बलता को लेकर मेरे मन में कोई संताप नहीं है। यद्यपि मैं सदा कुंती देवी की अपेक्षा श्रेष्ठ होने के कारण पटरानी के पद पर बैठने की अधिकारिणी थी, तो भी जो सदा मुझे छोटी बनकर रहना पड़ता है, इसके लिए भी मुझे कोई दुख नहीं है। राजन, गांधारी तथा राजा धृतराष्ट्र के जो 100 पुत्र हुए हैं, वह समाचार सुनकर भी मुझे वैसा दुख नहीं हुआ था, परंतु इस बात का मेरे मन में बहुत दुख है कि मैं और कुंती देवी दोनों समान रूप से आपकी पत्नियां हैं, तो भी
उन्हें तो पुत्र हुआ और मैं संतानहीन ही रह गई। माद्री कह रही, यह सौभाग्य की बात है कि इस समय मेरे प्राणनाथ को कुंती के गर्भ से पुत्र की प्राप्ति हो गई है। यदि कुंती राजकुमारी मेरे गर्भ से भी कोई संतान उत्पन्न करा सके, तो यह उनका मेरे ऊपर महान अनुग्रह होगा और इससे आपका भी हित हो सकता है। सौत होने के कारण मेरे मन में एक अभिमान है जो कुंती देवी से कुछ निवेदन करने में बाधक हो रहा है। अतः यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो आप स्वयं ही मेरे लिए कुंती देवी को प्रेरित कीजिए। पांडु बोले, माद्री, यह बात मेरे मन में भी निरंतर घूमती रहती है, किंतु इस विषय में तुमसे कुछ कहने का साहस नहीं होता था, क्योंकि पता नहीं तुम यह प्रस्ताव सुनकर प्रसन्न होगी या बुरा मान जाओगी। यह संदेह बराबर बना रहता था, परंतु आज इस विषय में तुम्हारी सम्मति जानकर अब मैं इसके लिए प्रयत्न करूंगा। मुझे विश्वास है मेरे कहने पर कुंती देवी निश्चय ही मेरी बात मान लेगी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब राजा पांडु ने एकांत में कुंती से यह बात कही, कल्याणी, मेरी कुल परंपरा का विच्छेद न हो और संपूर्ण जगत का प्रिय हो ऐसा कार्य करो। मेरे तथा अपने पूर्वजों के लिए पिंड का अभाव न हो, मेरा भी प्रिय हो, इसके लिए तुम परम उत्तम कल्याणमय कार्य करो। अपने यश का विस्तार करने के लिए तुम अत्यंत दुष्कर कर्म करो। जैसे इंद्र ने स्वर्ग का साम्राज्य प्राप्त कर लेने के बाद भी केवल यश की कामना से अनेकानेक यज्ञों का अनुष्ठान किया था। भामिनी मंत्रवेत्ता ब्राह्मण अत्यंत कठोर तपस्या करके भी यश के लिए गुरुजनों की शरण ग्रहण करते हैं। संपूर्ण राजर्षियों तथा तपस्वी ब्राह्मणों ने भी यश के लिए छोटे बड़े कठिन कर्म किए हैं। इस प्रकार तुम भी इस माद्री को नौका पर बिठाकर पार लगा दो, इसे भी संतति देकर उत्तम यश प्राप्त कराओ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, महाराज पांडु के यूं कहने पर कुंती ने माद्री से कहा, तुम एक बार किसी देवता का चिंतन करो, उससे तुम्हें योग्य संतान की प्राप्ति होगी, इसमें संशय नहीं है। तब माद्री ने मन ही मन कुछ विचार करके दोनों अश्विनी कुमारों का स्मरण किया। तब उन दोनों ने आकर माद्री के गर्भ से दो जुड़वे पुत्र उत्पन्न किए। उनमें से एक का नाम नकुल था और दूसरे का सहदेव। पृथ्वी पर सुंदर रूप में उन दोनों की समानता करने वाला दूसरा कोई नहीं था। पहले की तरह उन दोनों यमल संतानों के जुड़वा यमल यानी उन दोनों यमल संतानों के विषय में भी आकाशवाणी ने कहा, ये दोनों बालक अश्विनी कुमारों से भी बढ़कर बुद्धि, रूप और गुणों से संपन्न होंगे। अपने तेज तथा बढ़ी चढ़ी रूप संपत्ति के द्वारा ये दोनों सदा प्रकाशित रहेंगे। तदनंतर शतशृंग निवासी ऋषियों ने उन सब के नामकरण संस्कार किए, उन्हें आशीर्वाद देते हुए उनकी भक्ति और कर्म के अनुसार उनके नाम रखे। कुंती के ज्येष्ठ पुत्र का नाम युधिष्ठिर, मझले का नाम भीमसेन और तीसरे का नाम अर्जुन रखा गया। उन प्रसन्न चित्त ब्राह्मणों ने माद्री पुत्रों में से जो पहले उत्पन्न हुआ उसका नाम नकुल और दूसरे का नाम सहदेव निश्चित किया। वे कुरुश्रेष्ठ पांडवगण प्रतिवर्ष एक एक करके उत्पन्न हुए थे, तो भी देव स्वरूप होने के कारण 5 संवत्सरों की भांति एक एक से सुशोभित हो रहे थे। वे सभी महान, धैर्यशाली, अधिक वीर्यवान, महाबली और पराक्रमी थे। उन देव स्वरूप महान तेजस्वी पुत्रों को देखकर महाराज पांडु को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे आनंद में मग्न हो गए। वे सभी बालक शतशृंग निवासी समस्त मुनियों और मुनिपत्नियों के प्रिय थे। तदनंतर पांडु ने माद्री से संतान की उत्पत्ति कराने के लिए कुंती को पुनः प्रेरित किया। राजन, जब एकांत में पांडु ने कुंती से वह बात कही, तब सती कुंती पांडु से इस प्रकार बोली, महाराज, मैंने इसे एक पुत्र के लिए नियुक्त किया था, किंतु इसने 2 पा लिए। इसमें मैं ठगी गई हूँ। अब तो मैं इसके द्वारा मेरा तिरस्कार न हो जाए, इस बात के लिए डरती हूँ।
खोटी स्त्रियों की ऐसी ही गति होती है। मैं ऐसी मूर्खा हूँ कि मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि दो देवताओं के आह्वान से दो पुत्र रूप फल की प्राप्ति होती है। अतः राजन, अब मुझे इसके लिए आप इस कार्य में नियुक्त न कीजिए। मैं आपसे यही वर मांगती हूँ। इस प्रकार पांडु के देवताओं के दिए हुए 5 महाबली पुत्र उत्पन्न हुए, जो यशस्वी होने के साथ ही कुरुकुल की वृद्धि कराने वाले और उत्तम लक्षणों से संपन्न थे। चंद्रमा की भांति उनका दर्शन सबको प्रिय लगता था। उनका अभिमान सिंह के समान था। वे बड़े-बड़े धनुष धारण करते थे। उनकी चाल ढाल भी सिंह के समान थी। देवताओं के समान पराक्रमी तथा सिंह की सी गर्दन वाले वे नरश्रेष्ठ बढ़ने लगे। उस पुण्यमय हिमालय के शिखर पर पलते हुए और पुष्ट होते हुए वे पांडुपुत्र वहां एकत्र होने वाले महर्षियों को आश्चर्यचकित कर देते थे। शतशृंग निवासी तपस्वी मुनि पांडु के पुत्रों को जन्म काल से ही संरक्षण में लेकर अपने औरस पुत्रों के भांति उनका लाड़ प्यार करते थे। उधर द्वारका में वसुदेव आदि सब वृष्णिवंशी राजा पांडु के विषय में इस प्रकार विचार कर रहे थे। अहो, राजा पांडु किंदम मुनि के शाप से भयभीत हो शतशृंग पर्वत पर चले गए हैं और वही ऋषि मुनियों के साथ तपस्या में तत्पर हो पूरे तपस्वी बन गए हैं। वे शाक मूल और फल भोजन करते हैं, तप में लगे रहते हैं, इंद्रियों को काबू में रखते हैं और सदा ध्यान योग का ही साधन करते हैं। ये बातें बहुत से संदेशवाहक मनुष्य बता रहे थे। यह समाचार सुनकर प्राय सभी यदुवंशी उनके प्रेमी होने के नाते शोकमग्न रहते थे। वे सोचते थे, कब हमें महाराज पांडु का शुभ संवाद सुनने को मिलेगा। एक दिन अपने भाई बंधुओं के साथ बैठकर सब वृष्णिवंशी जब इस प्रकार पांडु के विषय में कुछ बातें कर रहे थे, उसी समय उन्होंने पांडु के पुत्र होने का समाचार सुना और सुनते ही सब के सब हर्ष विभोर हो उठे और परस्पर सद्भाव प्रकट करते हुए वसुदेव जी से इस प्रकार बोले। वृष्णियों ने कहा, महायशस्वी वसुदेव जी, हम चाहते हैं कि राजा पांडु के पुत्र संस्कारहीन न हो। अतः आप पांडु के प्रिय और हित की इच्छा रखकर उनके पास किसी पुरोहित को भेजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तब बहुत अच्छा कहकर वसुदेव जी ने पुरोहित को भेजा। साथ ही उन कुमारों के लिए उपयोगी अनेक प्रकार की वस्त्राभूषण सामग्री भी भेजी। कुंती और माद्री के लिए भी दासी दास वस्त्राभूषण आदि आवश्यक सामान गव्य चांदी और स्वर्ण भिजवाए। उन सब सामग्रियों को एकत्र करके अपने साथ ले पुरोहित ने वन को प्रस्थान किया। शत्रुओं की नगरी पर विजय पाने वाले राजा पांडु ने पुरोहित द्विज श्रेष्ठ काश्यप के आने पर उनका विधि पूर्वक पूजन किया। कुंती और माद्री ने प्रसन्न होकर वसुदेव जी की भूरी भूरी प्रशंसा की। तब पांडु ने उनके पुत्रों के गर्भधान से लेकर चूड़ाकरण और उपनयन तक सभी संस्कार कर्म करवाए। पुरोहित काश्यप ने उनके सब संस्कार संपन्न किए। बैलों के समान बड़े बड़े नेत्र वाले वे यशस्वी पांडव चूड़ाकरण आदि उपनयन के पश्चात उपाकर्म करके वेदाध्ययन में लगे और उसमें पारंगत हो गए। शर्याति वंशज के एक पुत्र पृषत थे, जिनका नाम था शुक। वे अपने पराक्रम से शत्रुओं को संतप्त करने वाले थे। उन शुक ने किसी समय अपने धनुष के बल से जीत कर समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी पर अधिकार कर लिया था। अश्वमेध जैसे 100 बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान एवं संपूर्ण देवताओं और पितरों की आराधना करके परम बुद्धिमान महात्मा राजा शुक शतशृंग पर्वत पर आकर शाक और फल मूल का आहार करते हुए तपस्या करने लगे। शुक उन्हीं तपस्वी नरेश ने श्रेष्ठ उपकरणों और शिक्षा के द्वारा पांडवों की योग्यता बढ़ाई। राजर्षि शुक के कृपा प्रसाद से सभी पांडव धनुर्वेद में पारंगत हो गए। भीमसेन गदा संचालन में पारंगत हुए और युधिष्ठिर तोमर फेंकने में। धैर्यवान और शक्तिशाली पुरुषों में श्रेष्ठ दोनों माद्रीपुत्र ढाल तलवार चलाने की कला में निपुण हुए। परंतप सव्यसाची अर्जुन धनुर्वेद के
पारगामी विद्वान हुए। राजन, जब देवताओं में श्रेष्ठ शुक ने जान लिया कि अर्जुन मेरे समान धनुर्वेद के ज्ञाता हो गए हैं, तब उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर शक्ति, खड्ग, बाण, ताड़ के समान विशाल अत्यंत चमकीला धनुष तथा विपाट, शूर एवं नाराच अर्जुन को दिए। विपाट विपाठ आदि सभी प्रकार के बाण गीध की पंखों से युक्त तथा अलंकृत थे। वे देखने में बड़े बड़े सर्पों के समान जान पड़ते थे। बाण, इन सब अस्त्र शस्त्रों को पाकर इंद्रपुत्र अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे यह अनुभव करने लगे कि भूमंडल में कोई भी नरेश तेज में मेरी समानता नहीं कर सकते। शत्रुदमन पांडवों की आयु में परस्पर एक वर्ष का अंतर था। कुंती और माद्री दोनों देवियों के पुत्र दिन दिन बढ़ने लगे। फिर तो जैसे जल में कमल बढ़ता है, उसी प्रकार कुरुवंश की वृद्धि करने वाले जो 105 बालक हुए थे, वे सब थोड़े ही समय में बढ़कर सयाने हो गए। इति श्री महाभारते आदि पर्वाणि संभव पर्वाणि पांडवोत्पत्तौ त्रयोविंशति अधिकशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ चतुर्विंशति अधिक शतमोध्याय। राजा पांडु की मृत्यु और माद्री का उनके साथ चितारोहण। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय उस महान वन में रमणीय पर्वत शिखर पर महाराज पांडु उन पांचों दर्शनीय पुत्रों को देखते हुए अपने बाहुबल के सहारे प्रसन्नता पूर्वक निवास करने लगे। एक दिन की बात है, बुद्धिमान अर्जुन का 14वां वर्ष पूरा हुआ था। उनकी जन्म तिथि को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में ब्राह्मण लोगों ने स्वस्ति वाचन प्रारंभ किया। उस समय कुंती देवी को महाराज पांडु की देखभाल का ध्यान न रहा। वे ब्राह्मणों को भोजन कराने में लग गई। पुरोहित के साथ स्वयं ही उनको रसोई परोसने लगी। उसी समय काम मोहित पांडु माद्री को बुलाकर अपने साथ ले गए। उस समय चैत्र और वैशाख के महीनों की संधि का समय था। समूचा वन भांति भांति के सुंदर पुष्पों से अलंकृत हो अपनी अनुपम शोभा से समस्त प्राणियों को मोहित कर रहा था। राजा पांडु अपनी छोटी रानी के साथ वन में विचरने लगे। पलाश, तिलक, आम, चंपा, पारिभद्रक तथा और भी बहुत से वृक्ष फल फूलों की समृद्धि से भरे हुए थे, जो उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। नाना प्रकार के जलाशयों तथा कमलों से सुशोभित उस वन की मनोहर छटा देखकर राजा पांडु के मन में काम का संचार हो गया। वे मन में हर्षोल्लास भरकर देवता की भांति वहां विचर रहे थे। उस समय माद्री सुंदर वस्त्र पहने अकेले ही उनके पीछे पीछे जा रही थी। वह युवावस्था से युक्त थी और उसके शरीर पर झीनी झीनी साड़ी सुशोभित थी। उसकी ओर देखते ही पांडु के मन में कामना की आग जल उठी, मानो घने वन में दावाग्नि प्रज्वलित हो गई थी। एकांत प्रदेश में कमल नयनी माद्री को अकेली देखकर राजा का काम का वेग रोक न सके। वे पूर्णतः कामदेव के अधीन हो गए थे। अतः एकांत मिली हुई माद्री को महाराज पांडु ने बलपूर्वक पकड़ लिया। देवी माद्री राजा की पकड़ से छूटने के लिए यथाशक्ति चेष्टा करती हुई बार बार रोक रही थी, परंतु उनके मन पर तो काम का वेग सवार था। अतः उन्होंने मृग रूपधारी मुनि से प्राप्त हुए शाप का विचार नहीं किया। कुरुनंदन जन्मेजय वे काम के वश में हो गए थे, इसलिए प्रारब्ध से प्रेरित हो शाप के भय की अवहेलना करके स्वयं ही अपने जीवन का अंत करने के लिए बलपूर्वक मैथुन करने की इच्छा रखकर माद्री से लिपट गए। साक्षात काल ने कामात्मा पांडु की बुद्धि मोह ली थी। उनकी बुद्धि संपूर्ण इंद्रियों को मत कर विचार शक्ति के साथ साथ स्वयं भी नष्ट हो गई थी। कुरुकुल को आनंदित करने वाले परम धर्मात्मा महाराज पांडु इस प्रकार अपनी धर्म पत्नी माद्री से समागम करके काल के गाल में पड़ गए।
तब माद्री राजा के शव से लिपटकर बार बार अत्यंत दुख भरी वाणी में विलाप करने लगी। इतने में ही पुत्रों सहित कुंती और दोनों पांडुनंदन माद्री कुमार एक साथ उस स्थान पर आ पहुंचे जहां राजा पांडु मृतकावस्था में पड़े थे। जन्मेजय यह देखकर शोकातुर माद्री ने कुंती से कहा, बहन आप अकेले ही यहाँ आए, बच्चों को वहीं रहने दे। माद्री का यह वचन सुनकर कुंती ने सब बालकों को वहीं रोक दिया और हाय मैं मारी गई इस प्रकार आर्तनाद करती हुई सहसा माद्री के पास आ पहुंची। आकर उसने देखा पांडु और माद्री धरती पर पड़े हुए हैं। यह देख कुंती के संपूर्ण शरीर में शोकाग्नि व्याप्त हो गई। वह अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगी। माद्री मैं सदा वीर एवं जितेंद्रिय महाराज की रक्षा करती आ रही थी। उन्होंने मृग के शाप की बात जानते हुए भी तुम्हारे साथ बलपूर्वक समागम कैसे किया? माद्री तुम्हें तो महाराज की रक्षा करनी चाहिए थी, तुमने एकांत में उन्हें लुभाया क्यों? वे तो उस शाप का चिंतन करते हुए सदा दीन और उदास बने रहते थे, फिर तुझको एकांत में पाकर उनके मन में कामजनित हर्ष कैसे उत्पन्न हुआ? बालिक राजकुमारी तुम धन्य हो, मुझसे बड़भागिनी हो, क्योंकि तुमने हर्षोल्लास से भरे हुए महाराज के मुखचंद्र का दर्शन किया है। माद्री बोली, महारानी मैंने रोते बिलखते बार बार महाराज को रोकने की चेष्टा की, परंतु वे तो उस शापजनित दुर्भाग्य को मोह के कारण मानो सत्य करना चाहते थे, इसलिए अपने आप को रोक न सके। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय माद्री का यह वचन सुनकर कुंती शोकाग्नि से संतप्त हो जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ी और गिरते ही मूर्छा आ जाने के कारण निश्चेष्ट पड़ी रही। हिलडुल भी न सकी, वह मूर्छावश अचेत हो गई थी। माद्री ने उसे उठाया और कहा, बहन आइए आइए। यो कहकर उसने कुंती को कुरुराज पांडु का दर्शन कराया। कुंती उठकर पुनः महाराज पांडु के चरणों में गिर पड़ी। महाराज के मुख पर मुस्कुराहट थी और ऐसा जान पड़ता था मानो वे अभी अभी कोई बात कहने जा रहे हैं। उस समय मोहवश उन्हें हृदय से लगाकर कुंती विलाप करने लगी। उसकी सारी इंद्रियां व्याकुल हो गई थी। इस प्रकार माद्री भी राजा का आलिंगन करके करुण विलाप करने लगी। इस प्रकार मृत्युशैया पर पड़े हुए पांडु के पास चरणों सहित सभी ऋषि मुनि जुट आए और शोकवश आंसू बहाने लगे। अस्ताचल को पहुंचे हुए सूर्य तथा एकदम सूखे हुए समुद्र की भांति नरश्रेष्ठ पांडु को देखकर सभी महर्षि शोकमग्न हो गए। उस समय ऋषियों को तथा पांडु पुत्रों को समान रूप से शोक का अनुभव हो रहा था। ब्राह्मणों ने पांडु की दोनों सती साध्वी रानियों को समझा बुझाकर बहुत आश्वासन दिया, तो भी उनका विलाप बंद नहीं हुआ। कुंती बोली, हाँ महाराज, आप हम दोनों को किसे सौंपकर स्वर्ग लोक में जा रहे हैं? मैं कितनी भाग्यहीना हूँ। मेरे राजा, आप किस लिए अकेली माद्री से मिलकर सहसा काल के गाल में चले गए? मेरा भाग्य नष्ट हो जाने के कारण ही आज यह दिन देखना पड़ा है। प्रजानाथ, युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन तथा नकुल सहदेव, इन प्यारे पुत्रों को किसके जिम्मे छोड़कर आप चले गए? निश्चय ही देवता आपका अभिनंदन करते होंगे, क्योंकि आपने ब्राह्मणों की मंडली में रहकर कठोर तपस्या की है। अजमीढ़ कुल नंदन, आपके पूर्वजों ने पुण्य कर्मों द्वारा जिस गति को प्राप्त किया है, उसी शुभ स्वर्गीय गति को आप हम दोनों पत्नियों के साथ प्राप्त करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय इस प्रकार अत्यंत विलाप करके कुंती और माद्री दोनों अचेत हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। युधिष्ठिर आदि सभी पांडव वेद विद्या में पारंगत हो चुके थे। वे भी पिता के समीप आकर संज्ञा शून्य हो पृथ्वी पर गिर पड़े। सभी पांडव पांडु के चरणों को हृदय से लगाकर विलाप करने लगे। कुंती ने कहा, माद्री, मैं इनकी ज्येष्ठ धर्म पत्नी हूँ, अतः धर्म के ज्येष्ठ फल पर भी
मेरा ही अधिकार है। धर्म के ज्येष्ठ फल पर भी मेरा ही अधिकार है। जो अवश्यंभावी बात है, उससे मुझे मत रोको। मैं मृत्यु के वश में पड़े हुए अपने स्वामी का अनुगमन करूंगी। अब तुम इन्हें छोड़कर उठो और इन बच्चों का पालन करो। पुत्रों को पाकर मेरा लौकिक मनोरथ पूर्ण हो चुका है। अब मैं पति के साथ दग्ध होकर वीर पत्नी का पद पाना चाहती हूँ। माद्री बोली, रणभूमि से कभी पीठ न दिखाने वाले अपने पतिदेव के साथ मैं ही जाऊंगी, क्योंकि उनके साथ होने वाले काम भोग से मैं तृप्त नहीं हो सकी हूँ। आप बड़ी बहन हैं, इसलिए मुझे आपको आज्ञा प्रदान करनी चाहिए। ये भरत श्रेष्ठ मेरे प्रति आसक्त हो मुझसे समागम करके मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। अतः मुझे किसी प्रकार परलोक में पहुंचकर उनकी उस काम वासना की निवृत्ति करनी चाहिए। आर्य, मैं अपने पुत्रों के साथ अपने सगे पुत्रों की भांति बर्ताव नहीं कर सकूंगी। उस दशा में मुझे पाप लगेगा। माद्री को पता है कि कुंती सभी पुत्रों को समान रूप से प्रेम करती है, इसलिए वो कह रही है कि मैं अपने पुत्रों के साथ अपने सगे पुत्रों की भांति बर्ताव नहीं कर आप सॉरी मैं आपके पुत्रों के साथ सगे पुत्रों की भांति बर्ताव नहीं कर सकूंगी। इस दशा में मुझे पाप लगेगा। अतः आप ही जीवित रहकर मेरे पुत्रों का भी अपने पुत्रों के समान ही पालन कीजिएगा। इसके सिवा ये महाराज मेरी ही कामना रखकर मृत्यु के अधीन हुए हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, तदनंतर तपस्वी ऋषियों ने सत्य पराक्रमी पांडवों को धीरज बंधाकर कुंती और माद्री को भी आश्वासन देते हुए कहा, सुभगे, तुम दोनों के पुत्र अभी बालक है, अतः तुम्हें किसी प्रकार देह त्याग नहीं करना चाहिए। हम लोग शत्रुदमन पांडवों को कौरव राष्ट्र की राजधानी में पहुंचा देंगे। राजा धृतराष्ट्र अधर्ममय धन के लिए लोभ रखता है, अतः वह कभी पांडवों के साथ यथायोग्य बर्ताव नहीं कर सकता। कुंती के रक्षक एवं सहायक वृष्णिवंशी और राजा कुंती भोज है, तथा माद्री के बलवानों में श्रेष्ठ महारथी शल्य उसके भाई है। इसमें संदेह नहीं कि पति के साथ मृत्यु स्वीकार करना पत्नी के लिए महान फलदायक होता है। तथापि तुम दोनों के लिए यह कार्य अत्यंत कठोर है, यह बात सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण कहते हैं। जो स्त्री साध्वी होती है, वह अपने पति की मृत्यु हो जाने के बाद ब्रह्मचर्य के पालन में अविचल भाव से लगी रहती है, यम और नियमों के पालन का क्लेश सहन करती है और मन, वाणी एवं शरीर द्वारा किए जाने वाले शुभ कर्मों तथा कृच्छ चांद्रायणादि व्रत, उपवास और नियमों का अनुष्ठान करती है। वह क्षार यानी पापड़ आदि और लवण का त्याग करके, पापड़ और अचार का त्याग करके एक बार ही भोजन करती है। और अचार नहीं बोलेंगे, नमक है शायद, लवण नहीं। वह क्षार यानी पापड़ आदि और लवण का त्याग करके एक बार ही भोजन करती है और भूमि पर शयन करती है। वह जिस किसी प्रकार से अपने शरीर को सुखाने के प्रयत्न में लगी रहती है, किंतु विषयों के द्वारा नष्ट हुई बुद्धि वाली जो नारी देह को पुष्ट करने में ही लगी रहती है, वह तो इस दुर्लभ मनुष्य शरीर को व्यर्थ ही नष्ट करके निस्संदेह महान नरक को प्राप्त होती है। अतः साध्वी स्त्री को उचित है कि वह अपने शरीर को सुखाए, जिससे संपूर्ण विषय कामनाएं नष्ट हो जाए। इस प्रकार उपर्युक्त धर्म का पालन करने वाली जो शुभ लक्षणा नारी अपने पतिदेव का चिंतन करती रहती है, वह अपने पति का भी उद्धार कर देती है। इस तरह वह स्वयं अपने को, अपने पति को एवं पुत्रों को भी संसार से तार देती है। अतः हम लोग तो यही अच्छा मानते हैं कि तुम दोनों जीवन धारण करो। कुंती बोली, महात्माओं, हमारे लिए महाराज पांडु की आज्ञा जैसे शिरोधार्य है, उसी प्रकार आप सब ब्राह्मणों की भी है। आपका आदेश मैं सिर माथे रखती हूँ। आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगी। पूज्यपाद विप्रगण जैसा कहते हैं, उसी को मैं अपने पति, पुत्रों तथा अपने आप के लिए भी परम कल्याणकारी समझती हूँ। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। कुंती कह रही है।
माद्री ने कहा, कुंती देवी सभी पुत्रों के योगक्षेम के निर्वाह में, पालन पोषण में समर्थ है। कुंती, अभी कोई भी स्त्री, चाहे वह अरुंधति ही क्यों न हो, बुद्धि में इनकी समानता नहीं कर सकती, कुंती की समानता नहीं कर सकती। वृष्णि वंश के लोग तथा महाराज कुंती भोज भी कुंती के रक्षक एवं सहायक है। बहन, पुत्रों के पालन पोषण की शक्ति जैसी आप में है, वैसे मुझ में नहीं है। अतः मैं पति का ही अनुगमन करना चाहती हूँ। पति के संयोग सुख से मेरी तृप्ति भी नहीं हुई है। अतः आप बड़ी महारानी से मेरी प्रार्थना है कि मुझे पतिलोक में जाने की आज्ञा दे। मैं वही धर्मज्ञ, कृतज्ञ, सत्य प्रतिज्ञ और बुद्धिमान पति के चरणों की सेवा करूंगी। आर्य, आप मेरी इस अच्छी इच्छा का अनुमोदन करें। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज, यो कहकर मद्र देश की राजकुमारी सती साध्वी माद्री ने कुंती को प्रणाम करके अपने दोनों जुड़वे पुत्र उन्हीं को सौंप दिए। तत्पश्चात उसने महर्षियों को मस्तक नवाकर पांडवों को हृदय से लगा लिया और बारंबार कुंती के तथा अपने पुत्रों के मस्तक सूंघ कर युधिष्ठिर का हाथ पकड़कर कहा। माद्री बोली, बच्चों, कुंती देवी ही तुम सबकी असली माता है। मैं तो केवल दूध पिलाने वाली धाय थी। तुम्हारे पिता तो मर गए, अब बड़े भैया युधिष्ठिर ही धर्मतः तुम चारों भाइयों के पिता है। माद्री ने पहले ही बताया था, युधिष्ठिर ही तुम्हारे पिता है। अब बड़े भैया युधिष्ठिर ही धर्मतः तुम चारों भाइयों के पिता है। तुम सब बड़े बूढ़ों गुरुजनों की सेवा में संलग्न रहना, सत्य एवं धर्म के पालन से कभी मुंह न मोड़ना। ऐसा करने वाले लोग कभी नष्ट नहीं होते और न कभी उनकी पराजय होती है। अतः तुम सब भाई आलस्य छोड़कर गुरुजनों की सेवा में तत्पर रहना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तत्पश्चात माद्री ने ऋषियों तथा कुंती को बार बार नमस्कार करके क्लेश से क्लांत होकर कुंती देवी से दीनता पूर्वक कहा, वृष्णिकुल नंदिनी, आप धन्य हैं। आपकी समानता करने वाली दूसरी कोई स्त्री नहीं है, क्योंकि आपको इन अमित तेजस्वी तथा यशस्वी पांचों पुत्रों के बल, पराक्रम, तेज, योग बल तथा महात्म्य देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मैंने स्वर्गलोक में जाने की इच्छा रखकर इन महर्षियों के समीप जो यह बात कही है, वह कदापि मिथ्या न हो। देवी, आप मेरी गुरु, वंदनीय तथा पूजनीय है। माद्री कुंती जी से कह रही, अवस्था में बड़ी तथा गुणों में भी श्रेष्ठ है। समस्त नैसर्गिक सद्गुण आपकी शोभा बढ़ाते हैं। यादव नंदिनी, अब मैं आपकी आज्ञा चाहती हूँ। आपके प्रयत्न द्वारा जैसे भी मुझे धर्म, स्वर्ग तथा कीर्ति की प्राप्ति हो, वैसा सहयोग आप इस अवसर पर करें। मन में किसी दूसरे विचार को स्थान न दे। तब यशस्विनी कुंती ने बाष्प गदगद वाणी में कहा, कल्याणी, मैंने तुम्हें आज्ञा दे दी। विशाल लोचने, तुम्हें आज ही स्वर्गलोक में पति का समागम प्राप्त हो। भामिनी, तुम स्वर्ग में पति से मिलकर अनंत वर्षों तक प्रसन्न रहो। माद्री बोली, मेरे इस शरीर को महाराज के शरीर के साथ ही अच्छी प्रकार ढक कर दग्ध कर देना चाहिए। बड़ी बहन, आप मेरा यह प्रिय कार्य कर दे। मेरे पुत्रों का हित चाहती हुई सावधान रहकर उनका पालन पोषण करे, इसके सिवा दूसरी कोई बात मुझे आपसे कहने योग्य नहीं जान पड़ती है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय कुंती से यह कहकर पांडु की यशस्विनी धर्म पत्नी माद्री चिता की आग पर रखे हुए नरश्रेष्ठ पांडु के शव के साथ स्वयं भी चिता पर जा बैठी। तदनंतर प्रेत कर्म के पारंगत विद्वान पुरोहित काश्यप ने स्नान करके स्वर्ण खंड, घृत, तिल, दही, चावल, जल से भरा घड़ा और फरसा आदि वस्तुओं को एकत्र करके तपस्वी मुनियों द्वारा अश्वमेध की अग्नि मंगवाई और उसे चारों ओर से चिता से छुलाकर यथा योग्य शास्त्रीय विधि से पांडु का दाह संस्कार करवाया। भाइयों सहित निष्पाप युधिष्ठिर ने नूतन वस्त्र धारण करके पुरोहित की आज्ञा अनुसार जलांजलि देने का कार्य पूरा किया। श्रुत श्रृंग निवासी तपस्वी मुनियों ने और चारणों ने आदरणीय राजा पांडु के परलोक संबंधी सब कार्य विधि पूर्वक संपन्न किए।
इति श्रीमहाभारते आदिपर्वाणि सम्भवपर्वाणि पाण्डुपर्वे 24 अधिकशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यत प्रभु। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं। तं नमामि हरिं परं। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये। तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम् तत्सत्। श्रीगुरुभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय श्री कृष्ण। कृष्ण।